ईश्वर को अपने आप से अलग मान रहा था, कहीं दूर मान रहा था, कहीं दूर देख रहा था। अब ये मुझे अनुभव हुआ कि मैं वही हूं, हम दो अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो भय हटा, ज्ञान हटा, और अहो अहो निरंजन। आज एक एक सेंटेंस गुरुदेव का मतलब हर दिन श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन आज हमें गुरुजी एक अलग गहराई में लेके गए। आपने महसूस किया होगा। रश्मि जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट, कुछ चेक बॉक्स में लिख दीजिए यदि कुछ कहना चाहती जी। तो कल गुरुदेव जो कह रहे थे, मन चला तो संसार, मन रुका तो परमात्मा। तो आज यहीं से शुरू किया। दुनिया यानी संसार वो थकान है, वो विकार लाता है, हमारा अनुभव है। मलिन होता ही है बाहरी दुनिया में जाते हुए, व्यवहार जगत में। तो अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, सबको मनाना है, सबको साथ लेके चलने की चेष्टा करते, इसमें अशुद्ध होता ही है, वो विकार, राग, द्वेष, ये सब चलते रहते। तो गुरुदेव ने पहला सेंटेंस बोला, दुनिया या संसार वो थकान है, वो विकार लाता है, और परमात्मा वो विश्राम है। तो विश्राम यानी परमात्मा, संसार यानी थकान। थकान और विश्राम यानी विकार और परमात्मा। दुनिया वो आकार है, जो परमात्मा है वो निराकार है। दुनिया मन बहिर्मुख होते ही प्रश्नों की झड़ियां लग जाती है, जब भीतर विश्राम करते हो तो आश्चर्यों की झड़ी लग जाती है। मन जब बाहर दुनिया में चलता है तो वहां सीमा है, भीतर परमात्मा असीमित है। बाहर बहुत सारे प्रश्न हैं, भीतर आश्चर्य है। संसार, गुरुजी ने आज बहुत एक सुंदर सेंटेंस बोला, ये संसार में अच्छा और बुरा ये सब दुख ही देता है। अब देखना, एक अनुभव आपने जीवन में किया होगा, in spite of doing all good with best intentions for the people around you, still people misunderstand you. Have you had this experience? अच्छे शुद्ध भाव से आपने सभी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, फिर भी कई लोग आपको गलत समझ लेते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है। सुख दुख, अच्छा बुरा, वो अंत में तो आपको पीड़ा ही देता है। संसार या दुनिया यहाँ अच्छा बुरा सभी दुख देता है। परमात्मा या हमारा आत्म स्वरूप भी सुख स्वरूप है। ये बात जनक जी की समझ में आ गई। सब प्रश्नों का एक ही जवाब, सब वाणी का एक ही सार, वह सार रूपी जो अनंत अद्वितीय सत्ता है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। ये मुझसे अलग है ही नहीं। ये आज क्रांतिकारी बात कर दी गुरु जी ने। तो सारे ये एग्जाम्पल्स के द्वारा यही एक सार बार बार के हम सागर हैं। जनक जी को प्रतीत हुआ, मैं सागर हूं, अनंत हूं, अद्वितीय हूं। इस रहस्य को जानते ही उनकी बुद्धि चकित हो गई, चकित। मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। आप देखो, एक अहंकारी व्यक्ति भी कहेगा मैं वही हूं, और एक ज्ञानी व्यक्ति भी कहेगा मैं वही हूं। दोनों बोलते एक सरीखा, लेकिन जो अहंकारी बोलता है ना, मैं कुशल हूं या मैं वही परमात्मा, उसमें खोखलापन होता है।
छिपाने की चेष्टा होती है। आप देखना, अक्सर जो लोग भीतर से खोखले होते हैं ना, ध्यान से सुनना, वो बाहर से वैलिडेशन मांगेंगे बार बार। ये एक सेंटेंस में सब कुछ है। मैं फिर से, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। जो अंदर से खोखले होते हैं ना, खासकर अहंकारी लोगों को बाहर से वैलिडेशन चाहिए, प्रमाण चाहिए। हाँ? एक आत्मज्ञान में ठहरे हुए व्यक्ति को बाहर के प्रमाण की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है वो डोंट केयर एटीट्यूड वाला हो जाता है। एक अलग सत्ता में जीता है। वो भी कहता है मैं वही हूं, लेकिन वो मैं वही हूं कहने में वो मैं को जाना हुआ है, उसको वो मैं का ज्ञान है। एक मंद मुस्कान, एक विनम्रता होती है। एक अहंकारी व्यक्ति कहता है मैं वही हूं, उसमें कक्कड़पन होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति कहेगा, आत्मज्ञानी, तो उसमें एक मंद मुस्कान है, विनम्रता है। वो मैं का ज्ञान है, मैं समंदर हूं, इसका ज्ञान है। अनंत चेतना, वो शक्ति। भाई, इसके बरोबर कुशलता किसमें है बताओ? आप एक अलग दृष्टि से देखोगे तो पूरा संसार आपको आश्चर्य से भरा हुआ नजर आएगा। फूल, पत्ते, सांप, बिच्छू, सारा संसार और उसकी बनावट, ये उसी सत्ता की कुशलता को तो ही दर्शा रहा है, और किसको दर्शा रहा है? तो इतनी ब्यूटीफुल ये क्रिएशन, और न जाने नेचर से लेकर अलग अलग योनि, कितनी योनियों में कितने जीव, और आप एक तरह से देखोगे तो आश्चर्य लगता है, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला कितना कुशल होगा। तो कई बार ईश्वर की कुशलता को तो व्यक्ति मानता, हाँ यार भगवान ही सब कुछ चला रहा है, और भगवान को तृतीय पुरुष, यानी मैं 2-3 दिन से कर, ही इज गॉड, वो हमें कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि भगवान की कुशलता को हम मान्यता इजीली दे देते हैं। लेकिन मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, ये कहने में संशय आता है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार एक्सेप्ट नहीं करता, सामने वालों को तो अहंकार एक्सेप्ट नहीं करता, और खुद को एक्सेप्ट करने में हमें अपने लूप होल्स या अवगुण दिख जाते, इसलिए तैयार नहीं होता अहंकार। तो ईश्वर को जानने वाला भी कहेगा मैं ईश्वर हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि भाषा की एक सीमा होती है। इसलिए जब भी कोई इस दुनिया में बोला मैं ईश्वर हूं, समाज ने उसको नकार दिया। अरे तुम कैसे ईश्वर हो सकते हो? ईश्वर तो वहां बैठा है। आप समझ पा रहे हो बात को? लेकिन अभी तक जो जनक जी वहां भगवान है, या आप में अष्टवक्र जी आप संत तो आप में भगवान है, मेरे में किस तरह भगवान है? लेकिन ये ज्ञान सुनते सुनते अष्टवक्र जी, अहो मैं वही हूं, मैं वही हूं, आई एम गॉड, यू आर गॉड एंड ही इज गॉड। तो अब यू से ही से यात्रा यू तक आई, और यू से फिर ज्ञान सुनते सुनते अपने आप में ही वो उसका अनुभव करने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा कि ईश्वर सबके दिल में बैठा है, हर भाव से उसकी शरण में जाओ, कैसे भी करके तुम वो सत्ता के साथ विश्राम करो, वहां ठहरो। जगत में कैसा है पता है? तुम किसी को कहोगे मैं भगवान हूं, तो क्या लोग प्रमाण दिखाओगे? क्या सबूत है? कोई चमत्कार दिखाओ तो मानेंगे। मैं कहता हूं ये सृष्टि, गुरु जी कहते ये चमत्कारों से ही तो भरी है, क्या प्रमाण चाहिए भाई? चमत्कार, यदि कोई चमत्कार दिखाने की चेष्टा करता है अपने ईश्वर को प्रूव करने की प्रोसेस में, तो समझ लो वो अंदर से खोखला है, वो फेक है, वो सच्चा संत या सच्चा आत्मज्ञानी नहीं है। जिसने ईश्वर को अपने भीतर जान लिया है, महसूस कर लिया है ना, वो बार बार घोषणा नहीं करेगा। इसलिए तो उस दिन कहा ये महावाक्य है, इसकी घोषणा मत करो। लोग समझ नहीं पाते जब आप ऐसा बोलते तो मैं ईश्वर हूं। इसलिए कई बार आप देखना जो सिद्ध होते हैं ना,
तो उनको चमत्कार दिखाना पड़ता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, दुनिया उसी को झुकती है जहां चमत्कार दिखता है। तो कई बार भगवान को भी इस तरह रूप लेके आकर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि एक शरीर में भगवान देखने के लिए तैयार नहीं होती, वो हैबिचुएट नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान भी उसी का रूप थे। वो 5 लोग ही जान पाए जब कृष्ण भगवान थे, तब जब वो अवतार यहाँ से शरीर छोड़ के वापस अनंतता के साथ मर्ज हो जाते हैं ना, तभी लोग उसको भगवान मानते हैं। राम भगवान का भी जीवन देखो, वो तो राजा थे, वो तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। ये उनमें भगवान कैसे देखे? उस समय भी कितने लोग थे उनके साथ, लेकिन सब नहीं समझ पाए। इसलिए असीमित को प्रकट होने में समय लगता है। ये प्रकट शब्द बड़ा सुंदर, आप बोलिए, आप कई बार प्राकट्य महोत्सव ऐसा कुछ उत्सव मनाते हो। प्रकट होना यानी जन्म लेना, और प्रकट होना इसमें अंतर है। प्रकट होना यानी हमें नहीं दिख रहा था, अब प्रकट हुआ, वो हिडन एस्पेक्ट अब ब्लॉसम हुआ। तो इसलिए ईश्वर हम सब में है, लेकिन कहीं कहीं वो प्रकट होता है, उसकी झलक देखने को मिलती है। क्यों हर जगह झलक देखने को नहीं मिलती? वो जड़ता, वो तमोगुण या मूढ़ता, अहंकार उस प्रकटीकरण में बाधा बनता है। रश्मि जी, आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ये है ना, ये ज्ञान को शब्दों में रखना, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि जितना गहरा विषय होना उतना कम शब्दों की जरूरत पड़ती है। फिर भी अपना एक मनन का ये प्रयास चल रहा है। जनक जी कहते, मैं वह यानी ही इज गॉड कहता था, या अष्टावक्र जी में आपको भगवान का रूप देखता था, अब मैंने पा लिया मैं ही ईश्वर हूं, आत्मसात हो गए, सब मेरा ही रूप है। ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो मेरे एक्सटेंडेड स्वरूप हैं। देखो, हम आप में से कई लोगों ने, सभी ने रुद्राभिषेक अटेंड किया होगा, हा? तो किया है, कितने लोगों ने कई बार किया होगा। तो गुरु जी ने आप उसका विश्लेषण किया कि रुद्राभिषेक में चमे चमे शब्द बार बार आता है और एक दूसरा शब्द आता है, तो उसमें वही है कि भाई ये पेड़ भी तुम हो, ये पौधे भी तुम हो, हिरन दिख रहा है वो भी तुम हो, सूरज भी तुम हो, चंद्रमा भी तुम हो, और फिर चमे चमे मैं ही वो हूं, मेरा ये चंद्रमा मेरा ही रूप है, ये सूरज भी मेरा रूप है, ये पेड़ भी मेरा रूप है, सब जगह हूं। और दूसरा, मैं हर जगह हूं और मेरा ही सारा एक्सटेंडेड रूप है। ये जो रुद्राभिषेक में वो मंत्र चैंटिंग में सब कुछ आता है, उसमें एकश्चमे, पंचचमे, सप्तचमे आपने सुना होगा। तो गुरु जी आज उसका विश्लेषण कर रहे थे कि दार्शनिक लोग इसको समझ नहीं पाते, उसको बोलते तो नंबर बोल रहे 1 3 5 7 9 11, लेकिन एक मॉडर्न साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति ये समझती है कि इसलिए उसमें उसका रटन होता है कि ये नंबर से ही सारी सृष्टि चलती है। एक भी नंबर यदि इधर उधर हो जाएगा ना, ये सारी सृष्टि का लिंक टूट जाएगा। ये सब अंकों का ही खेल है। एक सिंपल एग्जांपल उस दिन गुरुदेव ने दिया था, मोबाइल के 10 डिजिट्स होते हैं, आप एक भी डिजिट कम लगाओ तो नंबर लगेगा, कनेक्ट नहीं होगा, या उस नंबर की जगह कोई और अंक 10 में से एक अंक गलत लगा दिया तो गलत व्यक्ति के साथ कनेक्शन बैठ जाएगा। आप देखोगे आपका जीवन में अंकों का इतना महत्व है, अंकों से ही जीवन है, कभी इसका विश्लेषण करना। संख्या से ही सब कुछ है, संख्या की मात्रा में भूल हो जाए तो प्रलय आ जाएगा, गुरु जी ने आज ये बोला। रुद्राभिषेक में यही होता है। देखो, आप जब रुद्राभिषेक में बैठते हो तो जो स्वामी या गुरुजी या कोई भी जो संचालक होता है वो क्या कहता है, आप बस हो सके तो आंख बंद करके मंत्र स्नान करना, कहते कि नहीं कहते?
है ना, वो समझने की चेष्टा नहीं करनी है कि मंत्र में क्या बोलते हैं। कहते मंत्र स्नान। आप देखो, पानी से जब आप स्नान करते हो तो पानी त्वचा की सफाई कर देता है, शरीर को साफ कर देता है। पानी शरीर के भीतर उतना नहीं जा पाता है, राइट। लेकिन मंत्र स्नान उस शरीर के भीतर तक पहुंचता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सबों को शुद्ध करके, शांत करके वो आत्मा में मर्ज कर देता है। इसलिए पूजा में कई बार मैं वही हूं उसकी अनुभूति हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? अब गहरे वो आधा पौना घंटा कहाँ हो गया रुद्र पूजा में, पता ही नहीं चलता। मैं था वो तो पता रहा, लेकिन मैं कहाँ थी, कहाँ था, उसकी अवेयरनेस चली गई। यानी सीमित से मैं असीमित हो गया, हो गई। ये मंत्र स्नान, रुद्राभिषेक। तो जितना आप विश्राम करते हो, विश्राम में ही परमात्मा है, संसार में थकान है। और गुरु जी ने एक श्लोक बोल के, ज्ञान, गे और ज्ञाता ये तीन नहीं है, ये तीन है ही नहीं, वो एक ही है। वस्तु तुमसे अलग नहीं है। ज्ञान है ना, हमारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। गे यानी अज्ञान। उस दिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो मैं हूं मंजिल मैं तो सफर भी, वो गाने में है। ज्ञानमय ज्ञेय, मैं ज्ञान भी हूं, मैं अज्ञानी भी। यानी ज्ञान और अज्ञान साथ में चलते हैं। कई बार हम कहते हैं गुरु जी को तो सब पता है, कहते हैं कि नहीं कहते? गुरु जी को सब पता है मेरे मन में क्या चल रहा है, वहां दूर बैठे बैठे गुरु जी सब जान लेते और मुझे आशीर्वाद देके उसमें से निकाल देते। और वही गुरु जी कई बार अपनी चाबी भूल जाते हैं, या अपना मोबाइल कहाँ रखा वो भूल जाते हैं। यदि उनको सब पता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल कहाँ रखा था। लेकिन जो लोग गुरु जी के साथ रहते हैं वो कई बार देखते हैं गुरु जी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन इसमें रहस्य क्या है? ज्ञान और अज्ञान साथ चलता है। मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था। देखो, आपके सिर पर बाल है ना, ज्यादातर लोगों के सिर पर है। बाल हैं, मेरे सिर पर बाल है, इसका ज्ञान है, राइट। लेकिन कितने बाल हैं उसका ज्ञान है आपको? नहीं है। लेकिन फिर भी कोई एक बाल भी, ये लाखों बाल में से कोई एक बाल भी खींचेगा तो पता चलेगा कि ये बाल खींचा गया। ज्ञान और अज्ञान साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञाता यानी जो साक्षी भाव से देख रहा है, जो ज्ञान है और अज्ञान, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। कई बार हम कहते हैं यार गुरु जी के तो करोड़ों शिष्य हैं पूरे विश्व में, अब मुझे दुख है वो गुरु जी को कैसे पता चलेगा? तो ये एग्जाम्पल याद कर, जब भी कोई एक साधक रूपी बाल कोई खींचता, यानी वो साधक दर्द में होता है, पीड़ा में होता है, उनको पता चल जाता है। ये वस्तु जो तुम्हें दिख रही है वो वस्तु तुमसे अलग है ही नहीं। एक साइंटिफिक एग्जांपल दिया, सपोज आपके सामने अभी स्क्रीन है, इसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो। वो स्क्रीन वैसे एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो स्क्रीन आंखों पर, अपने रेटिना पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो पर्दे पर वो दृश्य आ रहा है तभी तो हम देख पा रहे हैं, है ना। नहीं तो ज्ञान नहीं होगा कि ये कंप्यूटर है या मोबाइल है या क्या, किससे मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूं। ये ज्ञान, वो वस्तु हमारे रेटिना के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, वो प्रपंच रचती है दृश्य का। चांद की परछाई पर्दे पर पड़ती है तभी हम में भाषित होता है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है। तो वस्तु को देखते हो, लेकिन वास्तविक वस्तु जब आप परसेप्शन में आती है तो वो बदल जाती है। इसको गुरुजी ने कहा लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये मॉडर्न साइंस की बात है। मतलब मॉडर्न साइंस भी ये स्वीकार कर चुका है अभी अभी कि एवरीथिंग इज नथिंग बट अ वाइब्रेशन, अ फ्रीक्वेंसी। सब कुछ मेरा ही एक्सटेंडेड रूप है, स्वरूप है।
तो गुरुजी कहते हैं ये सृष्टि के साथ आप जुड़े हो, इसलिए तो लाखों किलोमीटर दूर कोई ग्रहों की मूवमेंट होती है। भाई शनि 7.5 ही चलती है तो जीवन में अलग अनुभव होते हैं, और गुरु का प्रभाव पड़ता है तो अलग अनुभव होते हैं कि नहीं होते। भाई 1 ग्राम की एक टैबलेट यदि 70-80 कलियों के शरीर को प्रभावित कर सकती है, तो इतनी बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज क्यों असर नहीं करेगी। लेकिन गुरु जी ने आज ये कहा, जिस तरह तारों रूपी ग्रहों का असर है जीवन पर, यदि उसका प्रभाव है तो इसी तरह हम भी ग्रहों पर या सृष्टि पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह आत्मा में वो शक्ति है। गहरे विश्राम के द्वारा आप अनुभव करोगे कि आप वही हो जिसने सृष्टि का निर्माण किया। तो जिस तरह वो प्रभावित कर रहा है पूरी सृष्टि को, इस तरह आप भी ग्रहों, चांद, तारों को या पूरी सृष्टि को, संसार को प्रभावित कर सकते। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। लेकिन ये असर, हमारा असर ग्रह तारों पर कब पड़ेगा? जब हम जागेंगे, एक हाइटेंड अवेयरनेस हमारे भीतर स्थापित होगी। और वो हाइटेंड अवेयरनेस कैसे स्थापित होगी? तो जड़ता और मूढ़ता से हमें बाहर आना पड़ेगा। यदि जीवन में जड़ता है, अहंकार से, अज्ञान से पीड़ित हो, तो वो सत्ता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। आप देखना, कई लोग आपके आसपास मिलेंगे, मैं एक शब्द यूज करता हूं, कई लोगों को है ना एक एरोगेंस, एक घमंड दिखेगा। कई लोगों में एरोगेंट होते बहुत, और ज्यादातर जहां जहां घमंड दिखता है ना, वो अज्ञान का घमंड होता है, एरोगेंस ऑफ इग्नोरेंस। वो सीमित ज्ञान की जानकारी रखते हुए इस तरह अक्कड़पन के साथ बात करते, घूमते हैं, इस तरह लोगों से व्यवहार करते जैसे वो सब जानते। ऐसे लोगों पर करुणा आती है, फिर आती है कि नहीं आती? अरे यार, कहाँ ये सीमित ज्ञान नहीं, वो जड़ता मूढ़ता के प्रभाव में यदि आप हैं, कोई व्यक्ति है, तो परमात्मा जो ईश्वरीय तत्व है वो छिपा रहेगा, हिडन रहेगा, वो प्रकट नहीं होगा। परमात्मा सब जगह है, लेकिन कहीं कहीं प्रकट होता है। जहां जड़ता हटी, मूढ़ता हटी, ज्ञान प्रस्थापित हुआ, वहां परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाता है। समझे बात को? गुरु जी ने फिर एक श्लोक बोल के ये कि दो होते वहां भय होता है। भय कब होता है? कि वो मुझे ऐसा करेगा, वो परिस्थिति मेरे पर हावी हो जाएगी। जब मैं और कुछ और वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का अस्तित्व है, जहां दो है, एक से ज्यादा है, वही भय जागरूक हो जाता है। प्रेममय अवस्था में, प्रीतम में सब एक है, भय में दो है। जब सब अपने एक ही लगते हैं, जब दो नहीं रह जाते, तो फिर आत्मज्ञान हो जाता है। आप वो चैतन्य के साथ एकाकार हो जाते हो। जब तक दो है, जीवन में दुख है, और दुख का कारण ही वो दो है। तो जनक जी बोले, अब तक मैं ईश्वर को अपने आप से अलग मान रहा था, कहीं दूर मान रहा था, कहीं दूर देख रहा था। अब ये मुझे अनुभव हुआ कि मैं वही हूं, हम दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो भय हटा, ज्ञान हटा, और अहो अहो निरंजना, मैं वही हूं, वो अनुभव में आ गया। तो गुरु जी ने यहाँ पर एक छोटी सी बात की, जो अपने चैतन्य स्वरूप को जान लेता है ना, उसके जीवन में कभी बोरियत नहीं होती। आप देखना, आजकल की जो यूथ जनरेशन है, आप सभी माता पिताओं का अनुभव, वो बात बात में बोर हो जाते, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते। हमारे समय में हमने कभी ये बोरियत शब्द सुना नहीं था। एम आई करेक्ट? हम कभी बोर नहीं होते थे। एक भोली भाली सी दुनिया थी, तो अकेले में भी मस्त रहते थे, सबों के साथ भी मस्त रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम में बोरियत महसूस करने लगे।
और इसीलिए कई बार मैं व्यक्तिगत बात करूं, मुझे चिंता होती इस पीढ़ी की कि 10 साल बाद हमें एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होने वाला है कि ये पीढ़ी कहाँ, उनको ऐसा लगता है गूगल से कुछ जान लिया तो उनके लिए गूगल ही सर्वस्व है। वो ह्यूमन बीइंग को तो डिस्कार्ड ही कर देते हैं, तुरंत कोई टैबलेट भी डॉक्टर रिकमेंड करता है तो गूगल पे देखेंगे। सच बताओ ऐसा होता है कि इस पीढ़ी को सचमुच मैं मुझे कई बार डर लगता है, इसलिए मैं ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता हूं अपने आप को कि इस पीढ़ी को ये ज्ञान देना वो मेरी जिम्मेदारी, मैं साधन बन के दूं। हम इस तरह ये 100 लोग ये जिम्मेदारी ले लेते हैं ना कि आजकल के यूथ को कैसे भी करके हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े और जीवन का ये डायमेंशन दे, तो वो लोग एक बड़े डिप्रेशन से बच सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये हमारी जिम्मेदारी है। तो एक बहुत सुंदर बात जो गुरुजी ने कही, जितना रजोगुण ज्यादा होगा ना, आप देखना कोई व्यक्ति को आप अकेला बिठा दो रूम में कि भाई 2 दिन कमरे में रहो, बैठ नहीं पाएगा। उसको लोग चाहिए, लोग के बिना वो लोग, जैसे मछली पानी के बिना चटपटाती है ना, वो लोगों के बिना तड़पते हैं। सच बताओ कई लोग अकेले रह ही नहीं सकते। ये पेंडेमिक फैलने में एक बहुत बड़ा रीजन ये है, कई लोगों को पता है कि मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन यदि मेरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो 14 दिन मुझे क्वारंटीन होना पड़ेगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा? सच बताओ अकेली कैसे रहूंगी? भय से ही कई लोग ने रिपोर्ट से नहीं निकलवाए। सच बताओ। और इसके कारण वो फिर लेके गया उन लोगों को, काफी लोगों को, क्योंकि अकेले रहने की कभी आदत नहीं डाली। मन बहिर्मुख रहा, सुख और दुख के बीच ही चलता रहा, कभी समता में वो परमात्मा का अनुभव किया ही नहीं उन लोगों ने। वो लोग के लिए अकेले रहना भी एक चैलेंज बन गई। तो गुरु जी कहते हैं जब तक रजोगुण शांत नहीं होगा ना, तब तक आप अकेले शांत नहीं बैठ पाओगे। ये सेंटेंस रिपीट करना, जितना रजोगुण ज्यादा वो व्यक्ति उतना अकेला नहीं बैठ पाएगा। तो एक्टिविटी काम करने से रजोगुण शांत तो होता है, ध्यान से सुनना, लेकिन पूरा शांत नहीं होता है। वरना सब अकेले बैठ पाते, सारे लोग एक्टिविटी कर रही है, 8-10 घंटा बिजनेस या कोई भी कामकाज में लगे रहते हैं, लेकिन एक्टिविटी के साथ मौन यानी मुख से साइलेंस होना और विश्राम यानी ध्यान करना, तब रजोगुण शांत होता है, तब वो परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। इसलिए आप देखना गुरु जी बार बार कहते हैं, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, हर 6 महीने में एक एडवांस करो, क्योंकि तुम सेवा के रूप में कर्म तो करते ही रहते हो, लेकिन मौन और विश्राम यानी ध्यान और मौन में डूबो, तो ईश्वरीय तत्व मैं हूं वो पल पल वो अनुभूति फिर एस्टेब्लिश हो जाती है। रिफिल करना पड़ता है ना गाड़ी को, वही बात है। इसलिए ये अष्टवक्र सुनने का अधिकारी वही है जो योग करता है, क्योंकि योग से जड़ता मूर्ता इस रजोगुण सब दूर होता है और चैतन्य का प्रकटीकरण होने लगता है। कई बार ऐसे ही कोई अष्टवक्र सुनने बैठा हुआ जिसने ध्यान साधना नहीं की, वह मैं परमात्मा मैंने जान लिया, वो अहंकार वाला मैं फिर बोलेगा मैं परमात्मा हूं। लेकिन अनुभूति के स्तर पर जाना हो तो योग पहले, बाद में अष्टवक्र गीता सुनोगे तो वो क्लिक होगा, वरना एक इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगी, इंटेलेक्चुअल एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, हाँ मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अनुभूति के स्तर पे खोखलापन। चिद रसो अमला, गुरु जी ने ये श्लोक बोला, इसलिए पहले योग यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं रसमय हूं, लेकिन वो अनुभूति कब होगी? अमल, जब मल नहीं होगा मुझ में, अशुद्धि, विचारों की अशुद्धि, भावनात्मक अशुद्धि, शारीरिक अशुद्धि, ये मल, जब मल साफ होगा तभी वो चैतन्य का प्रकटीकरण होगा, अनुभूति होगी। साधना के द्वारा और योग के द्वारा ये मल को हम त्याग सकते हैं और ये अनुभव कर सकते हैं कि मैं रसमय हूं, मैं मजेदार हूं, और ये कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है। कितनी सुंदर बात है।
फिर आप ऑथोरिटी वाले हो जाते, लाइसेंस मिल जाता है कि मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। क्यों? आप योग साधना से वो ज्ञान, सुने हुए ज्ञान को अनुभव कर रहे हो। अब ऑथोरिटी और वो शब्दों की ताकत ही अलग हो। भाई कंप्यूटर पे भी सारे, आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा और वही ज्ञान क्लासरूम में शिक्षक भी सुनाता है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्लासरूम में जो शिक्षक प्रेरणा दे सकता है, वो प्रेरणा कभी कंप्यूटर की किताब दे पाएंगे आपको? इशारे से बताओ, क्यों नहीं? सेम नॉलेज है, लेकिन जीवंत व्यक्ति जब वही ज्ञान बोलता है ना, वो ज्ञान के साथ उसके अनुभव की शक्ति जुड़ती है, इसलिए वो ज्यादा असरकारक हो जाता है। इसलिए सुना, लेकिन आप अनुभव, हम जितना उसमें रमते जाएंगे, विश्राम और ज्ञान ये जोड़ लेके चलेंगे, फिर ये अधिकार बन जाता है। नहीं वो, नहीं वो, हम ब्रह्मास्मि। आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, विनाश में हूँ।